अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन के पकोड़े बनाने की रेसिपी। और मेरी आज की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद और जो बैंगन का नाम सुनना भी नहीं पसंद करते। आप उनको बस एक बार इसके पकोड़े बना के दे, वो आपसे डेली ही बैंगन के पकोड़े बनाने की फरमाइश करेंगे। बैंगन के पकोड़े बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो चले फिर बैंगन के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बैंगन, और ये मैंने बड़े साइज के खूबसूरत से बैंगन लिए हैं। बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इनकी कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि अगर इनको पहले काट के रख लिया जाए तो इनका कलर चेंज हो जाता है। बैंगन की कटिंग करने से पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 1 प्याली बेसन। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। और बैंगन के पकौड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, जिसको इसमें ऐड करने से पहले थोड़ा दरदरा कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज धनिया और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे और बैंगन के लिए कोटिंग रेडी कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी रेसिपीज को इजीली देख लिया करेंगे। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। बेसन के मिक्सचर को ना तो इतना पतला रखना है कि वो पकोड़ों के ऊपर नज़र ही ना आए, और ना ही इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा रख देना है कि बस इसकी मोटी सी तय ही बन जाए। इसको इस तरह से नॉर्मल सा रखना है। मिक्सचर रेडी करने के बाद बैंगन की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसके हेड को उतारेंगे और फिर बैंगन के स्लाइसिस बना लेंगे। और इसकी कटिंग देख लें, ना तो इतनी बारीक हो कि फ्राई करते हुए ही जल जाए और ना ही इतनी मोटी कि जब आप इसको खाएं तो वो दांतों के नीचे अजीब सा ही टेस्ट आए। इसकी कटिंग नॉर्मल करनी है। ये देख लें, मैंने कटिंग में इसका नॉर्मल सा साइज रखा है। कटिंग के बाद बैंगन के स्लाइसिस की बेसन के मिक्सचर में कोटिंग करेंगे और इनको गर्म ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। और ये मैंने बड़े साइज के बैंगन लिए थे, जिसकी वजह से उनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। छोटे साइज के बैंगन नहीं लेने, क्योंकि अगर छोटे साइज के बैंगन लेंगे तो फिर वो उनकी इतनी अच्छी लुक नहीं आती देखने में जितनी के बड़े साइज के बैंगन के पकौड़ों की आती है। पकौड़ों की एक साइड को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक ही लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाते हैं। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बाहर दिखने में तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो बैंगन है वो कच्चे से रह जाएंगे और इस तरह बैंगन के पकौड़ों का टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बैंगन के पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये बैंगन के पकोड़े बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है एंड बिलीव मी, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप आलू के पकोड़े ना बनाया करें बल्कि बैंगन के पकोड़े ही बनाया करें। ये बैंगन के पकोड़े बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद बैंगन के पकोड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।